Okay, so I guess we are doing it again. And let me just see कि पिछली बारी कहाँ पे दिक्कत हुई थी. Okay, so this is okay. This is video capturing device and I've muted it. And everything I've muted. I've just have a mic that is there as an aux mic. Hey hey. So now I'm gonna just put out the timer there because timer is very something is going on there. Like something which you might don't know, but it is important, so let it be. After that, we'll put the timer over this. So, talking about this, एक प्रोजेक्ट है जो मैं बड़े दिनों से करना चाहता हूँ. आई मीन ऑलमोस्ट 3 साल से. एक ऑडियो है जिसके बारे में मैंने बहुत लोगों को बताया है. अगर आपको नहीं पता तो मेरी एक ऑडियो है स्पॉटिफाई पे जिसका नाम है लास्ट समर. लास्ट समर talks about what was my first experience when I saw the beauty in someone. You know, the first kind of attraction, it's love and whatever you say, that it is the first thing when I experience something really different, you know. तो वो उस एक्सपीरियंस के बारे में बात करता है. जब मैंने वो निकाला था, आई वॉज जस्ट ट्राइंग टू डू वट आई कुड, बिकॉज आपको नहीं पता है, बचपन से लेकर अभी तक देयर आर थाउजेंड्स ऑफ थिंग्स दैट हैज हैपेंड टू मी. और उनमें से लगभग लगभग 500 600 को मैंने डॉक्यूमेंट कर रखा है अपने पास अपने लिए. तो ये भी उनमें से ही एक थी. ये ऑडियो थी जस्ट सिंपल, जो मैंने खुद के लिए ही बनाई थी. आई मीन खुद सुनने के लिए ही बनाई थी. पर मेरे को कहीं ना कहीं से एक डिस्ट्रीब्यूटर मिला था. देन आई थॉट कि चलो इसे डाल देते हैं. और मैंने ट्राई करा था और ये अपने आप मतलब इवेंचुअली ये इट वाज डन देयर देयर एंड देन ओनली. ठीक है. एंड जब ऐसा हुआ था तो इट गॉट अपलोडेड. एंड और जब ये अपलोड हो गया तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं. मैंने इसमें किसी का नाम वगैरह लिया नहीं है और है तो मेरे ही एक्सपीरियंस और आवाज़ भी मेरी है, सब मेरा है, तो कोई क्रिएटिविटी का भी कोई लोड नहीं, कोई कुछ नहीं, इसे डाल सकते हैं, रहने दो ऐसे ही. उसे वैसा ही छोड़ दिया और वो हो गया अपलोड. उसके बाद मुझे कॉम्प्लीमेंट मिले 2 3. मैंने कहा यार ये ठीक है. लोग कहते हैं कि ब्रो योर वॉइस साउंड्स लाइक really different when you are on the mic. You really feel like you are a radio jockey. It I told you always, you know. और मैंने शायद बताया आपको पहले पॉडकास्ट या दूसरे पॉडकास्ट में मेरे कि आई ओनली फीड ऑन यू नो. अगर कोई मेरी तारीफ कर दे तो मतलब उससे बढ़िया बात क्या ही है. अगर किसी ने आपकी तारीफ कर दी तो उससे बढ़िया बात ही क्या है. मतलब मेरे लिए तो इट्स बेस्ट. मेरे लिए तो ये प्रॉपर फ्यूल का काम करता है. तो उसके बाद मैंने ना स्टोरीज लिखी थी बहुत सारी. उनमें से एक ये थी विच इज विच इज परफेक्ट एंड इट टॉक्स अबाउट अगेन मी एंड माई एक्सपीरियंस. बेस्ट. बोल दो ये, खत्म करो इसे. पर ये कभी भी ना रिकॉर्ड नहीं हो पाई क्योंकि जिस लेवल पे मैं रिकॉर्ड करना चाहता था ना, कभी कर ही नहीं पाया. आई एम एन इंडिविजुअल. आई लव टू स्टे लाइक एन इंडिविजुअल. आई वॉन्ट टू बी बिग, but it doesn't take away the fact that I don't want to work with a team. I love to work alone because I feel the perfection can only be, or I can only satisfy myself enough if I am, somewhere comfortable. कि मैंने जो करा है मुझे पता है मैंने क्या करा है और कौन से फ्लोज हैं जिनके साथ आई एम ओके विद. तो उस चक्कर में ना 3 साल में ये कभी हुआ ही नहीं. कभी नहीं हुआ. मैं चाहता था कि मैं इसे 10 मिनट से कम में रिकॉर्ड कर लूँ और देन 5 6 मिनट के बाद इसे अपलोड कर दूँ. मतलब 5 6 मिनट तक इसकी ड्यूरेशन होनी चाहिए. पहले तो 2 साल आई डिडंट ट्राई. फिर उसके बाद भूल गया ये वो. मतलब करना था, पता है कब करना है वो भी पता है, बस प्रोजेक्ट ऐसा था कि मतलब कोई बड़े लेवल पे करना था. पर फिर अब 3 साल के बाद ना ऐसा हो गया कि यार इसे इसे ये ना जिंदगी का फंदा बना पड़ा है. इसके अलावा कुछ और भी नहीं हो रहा है और ये भी नहीं हो रहा है. इसे बस निकालो, इसे काट दो अपनी जिंदगी से.
तो फिर मैंने इसे बहुत बार ही रिकॉर्ड करा, उसके बाद बहुत बार ही रिकॉर्ड करा, ये 10 मिनट से नीचे जा ही नहीं रही है बात, जा ही नहीं रही है बात। ये अगेन वही स्टोरी है जो मुझे स्पॉटिफाई वगैरह पे डालनी है, ऑडियो वगैरह मैशअप मूशअप करके, पर ये नहीं हो रही है, मतलब इट्स नॉट इवन गेटिंग डन फॉर वंस। तो फिर मतलब ये सब होने के बाद ना मेरी जिंदगी में बहुत टाइम इसने ले लिया, एंड आई थॉट कि यार क्यों मतलब इतना परेशान होना है इसे लेके, आई मीन वाई, करते हैं ना जो भी है ऐसे करके डन करते हैं। तो आज मैंने मतलब बस वही रिकॉर्ड करा, और जिस तरीके से करना चाहता था उस तरीके से अभी भी नहीं हुआ है, बिल्कुल ही डिफरेंटली कर दिया है, बिल्कुल ही डिफरेंटली कर दिया। मतलब इसमें मेरा टैलेंट है थोड़ा सा, 50%, 60% जो मैं बात करना चाहता था उस तरीके से मैंने करी नहीं है, और मतलब सब गड़बड़ गोल घोटाला सब हुआ पड़ा है इसमें। तो अगर मैं इसके बारे में आपको आपको यहाँ बताना चाहूँ ना, मैं अब खुल के बता सकता हूँ क्योंकि प्रोजेक्ट हो चुका है डन भाई, रिकॉर्डिंग तो हो गई है और सब कुछ हो गया बढ़िया तरीके से। अब नहीं है कोई दिक्कत इसमें। एक मिनट रुको, मैं टाइमर सेट कर लेता हूँ। हाँ जी भाई, मतलब दिक्कत नहीं है, 0 रुपये की भी, 0 रुपये की भी दिक्कत नहीं है। अब करेंगे बात खुल के इस बारे में। तो क्या होता है, सबकी जिंदगी में एक समय आता है जब ना आपके साथ वाला आपको धोखा दे देता है। आया है क्या कभी, दिया है क्या कभी किसी ने धोखा? आप सोच रहे हो कि यहाँ पे मैं बार बार इधर इधर क्यों मुंह करता हूँ, ये देखो इधर दिखाता हूँ, रुको ऐसे कर देता हूँ तुम्हारे लिए, तुम भी सोचो क्या बात है भाई, माइक है भाई, माइक है भाई, माइक है हम पे। हाँ, तो फिर एंगल भी कट जाते हैं ना, ये भी तो दिक्कत है यार, एंगल भी तो बिगड़ने हैं थोड़े बहुत, एंगल भी तो चाहिए फिर एंगल भी तो चाहिए, हीरो भी तो दिखना है भाई ने, हीरो नहीं लगेंगे क्या हम? हाँ, सबको धोखे मिलते हैं यार, और कुछ धोखे ऐसे होते हैं जो धोखे होते नहीं है, पर तुम्हें लगते हैं कि वो धोखे हैं। कह दो कि जो एक तरफा आशिक होता है ना, जो जो कहता है कि धोखा है, मुझे धोखा मिला है, उसकी मोहब्बत को कभी नहीं पता था वो उसकी मोहब्बत है, कभी भी नहीं पता था उसकी मोहब्बत है। तो उसे धोखा कैसे कह सकते हो? आई मीन किस तरीके से तुम जस्टिफाई भी करते हो कि वो धोखा है? मैं इस बात को तो मैं कभी नहीं मानूंगा। ना मैं बोलूंगा कि कोई और अगर इस बात को मेरे आगे करता है ना, मैं उसे बोलूंगा यार तू कितना बड़ा, मतलब मैं शब्द यूज नहीं करना चाहता हूँ, पर तू कितने बड़े वाला है, तू कितने बड़े वाला है। पर फिर मैं भूल जाता हूँ कि मैं भी तो वही हूँ, मेरे साथ भी तो वही था। स्टोरी बताता हूँ, सिंपल, 10 मिनट में कवर करते हैं ये थे आज। अब करेंगे बढ़िया तरीके से कवर, चैन अंदर कर लेता हूँ, श्योर हो जाएगी। हाँ, मैंने लास्ट में तुमसे पूछा था ना कि पता करो अपनी लाइफ क्या है, व्हाट इज योर लाइफ, व्हाट डू यू परसीव योर लाइफ, हाउ यू परसीव योर लाइफ। मेरे नजरों में ना सिंपल तरीके से जिंदगी होती है, सिंपल एक रोड, एक एक सड़क है जिसे आप तय करते हैं खुद से, और अपनी जिंदगी की कहानी आप खुद लिखते हैं, कहीं ऊपर किसी ने नहीं लिखी है। जिंदगी में खाली चीजें होती हैं, चॉइसेस जो आप मेक करते हो। हर कदम पर आपको एक चॉइस मेक करनी होती है, इधर रखना है या कहाँ रखना है, या पैर बढ़ाना भी है नहीं बढ़ाना है, कौन सा रास्ता लेना है कौन सा नहीं लेना है। दिस इज द लाइफ, दिस इज द स्टोरी, दिस इज व्हाट यू राइट बाय योर सेल्फ बाय लिविंग इट। तो जब हम पैदा होते हैं तो हमारे माँ बाप हमें कर देते हैं पैदा, उनके अलग प्लान्स होते हैं हमें लेकर, पर फिर भी वो हमें संस्कार वगैरह देते हैं हमें एक सलीके से जीना बताते हैं कि जीना किस तरीके से, उस रोड पर चलना किस तरीके से, फिर एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक वो हमें गाइड भी करते हैं, या वो हमें रास्ता चलवाते हैं। सपोज इमेजिन कर लो, ट्वेल्थ कॉलेज वो डिसाइड करते हैं कि क्या ले सकते हो क्या नहीं ले सकते हो, तुम किस उनकी नज़रों में तुम्हें डॉक्टर बनना होता है, इंजीनियर बनना होता है, वट। पर एक समय के बाद फिर आपका साथ अपने माँ बाप के साथ से छूट जाता है। नाउ यू आर कम्प्लीटली डिफरेंट, आप खुद से अपनी चॉइसेस मेक करनी है। ऐसी चॉइसेस के बीच में आपको मिलता है आपका पहला प्यार। मैं कह रहा हूँ ये एक तरफा प्यार नहीं भी है, ये वो प्यार है, इसे आप रिलेट कर सकते हो कि आपको मिल गया एक प्यार, ठीक है, आप उसके साथ हो, इसे कह लो प्यार है या नहीं है। अगर वो रिलेशनशिप हो भी चुकी है कि वो रिलेशनशिप है, अगर वो रिलेशनशिप नहीं भी है कहीं पे भी, मतलब तुम्हें पता है उसे नहीं पता है, वो भी लगा लो, तुम इसे एक दोस्ती की तरह भी देख लो,
कि तुम अभी दोस्त हो, तुम्हारे मन में कुछ है पर उसके मन में कुछ नहीं है, ठीक है, पर तुम साथ हो। अब तुम रोड पर जब चल रहे हो ना, तो तुम अपने दोस्त के साथ में चल रहे हो, अपनी जिंदगी अपने दोस्त के साथ बिता रहे हो, अपनी मोहब्बत के साथ बिता रहे हो, अपने पार्टनर के साथ बिता रहे हो। पर कुछ लोगों का प्यार मुकम्मल हो जाता है और कुछ लोगों का नहीं होता। अब जिसका प्यार मुकम्मल नहीं हुआ वो क्या करे, और हुआ कैसे नहीं ये बताता हूँ, ये समझाता हूँ बड़े प्यार से, मेरे ही शब्दों में, मेरे ही एक्सपीरियंस का लगा लो यार तुम, मेरे ही एक्सपीरियंस से लगा लो। ऐसे मुकम्मल नहीं हुआ। मुकम्मल ऐसे नहीं हुआ कि जब तक तुम साथ थे, जब तक तुम्हें रोड बहुत सुहानी लग रही थी, तुम कदम से कदम मिलाकर चल रहे थे, बहुत मजा आ रहा था जीने में, मैं कह रहा हूँ बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा था जीने में, पर फिर खुशियों को लग गई नजर, लग गई। जो तुम्हारी जिंदगी की रोड थी ना जिसपे चल रहे हो, उसमें आ गए दो राहें, या तो ये ले लो या ये ले लो। तुम खड़े हो यहाँ, यहाँ पे अब दोनों तू मैं भैंस लगी पड़ी है कि इधर जाना है या इधर जाना है। वो अपनी जिंदगी चूज कर रहे हैं, तुम अपनी जिंदगी चूज कर रहे हो, दोनों की लड़ाई होती है, इवेंचुअली आप कमिट करते हो, ठीक है। धीरे धीरे करके बातें कम होने लगती हैं, वो अपना रास्ता पकड़ते हैं, आप अपना रास्ता पकड़ते हैं। एक ना एक ना लीगल एग्रीमेंट जब भी होता है कि आगे तो रास्ते मिलेंगे ना, ऐसे जाएंगे और फिर ऐसे मिलेंगे वापस, तो अभी के लिए चलो ठीक है, रास्ते अपने अपने ले लेते हैं, पर दिल में तो है अभी तो आगे चल के मिलेंगे, ठीक है। कह लो इसे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, या कह दो इसे कि जब तक साथ थे जब तक थे, पर अब धीरे धीरे करके बातें करने के लिए कम हो गई हैं। अब एक दूसरे की जिंदगी, एक दूसरे की रियलिटी में तुम हो नहीं अवेलेबल, फीलिंग्स है पर तुम अवेलेबल नहीं हो, ठीक है। पर अब जब अलग अलग रास्ते चूज करे ना, तो रास्ते अलग अलग ऐसे नहीं होते कि मंजिल चूज करी आपने अब अपनी, ठीक है। रास्ते का मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं है कि सब कुछ सेम ही होगा, ठीक है। सपोज के अब आपने अपना रास्ता लिया था ना, जो आपने रास्ता चूज करा है वो बहुत बढ़िया रास्ता है, वो पक्का रास्ता, उस पर तारखोल की रोड बिछी हुई है, दोनों तरफ पेड़ है, बढ़िया छाँव वाँव आ रही है रोड पे, ठंडी भी बढ़िया। जो आपके पार्टनर ने रोड सिलेक्ट करी है ना ब्रो, सोचो इसे और सुनो कि उसने जो रोड सिलेक्ट करी है, ठीक है, वो है कच्ची रोड, कंकर भरी, तपती धूप में, जमीन गर्म हुई पड़ी है, पाँव जल रहे हैं, छाले हैं, चट्टाने हैं, नहीं हो पा रही अकेले रोड पार। वो है मुश्किल, रास्ता उन्होंने चुना मुश्किल, पर नहीं हो पा रहा है यार, वो उनसे नहीं हो पा रहा है, उनके बस के अकेले की बात ही नहीं है। वो कह रहे थे तुम्हें मेरे साथ चलो, पर तुमने अबेंडन कर दिया उन्हें, अपने रास्ते के चक्कर में, अपने फ्यूचर के चक्कर में, अपनी चाह के चक्कर में, अपनी मंजिल के चक्कर में, जो भी लगा लो, जो भी लगा लो। अब क्या हो, अब ऐसा है कि एक और बंदा था जिसने काइंड ऑफ अ सिमिलर रास्ता चुना था, ठीक है। वो देख रहा है यार नहीं हो पा रहा इससे अकेले, वो नहीं, वो फर्मली आता है, हाथ बढ़ाता है, कहता है हाथ थामो, मेरे लिए भी मुश्किल है, पर अगर दो साथ होंगे, एक से भले दो, हम कर लेंगे। तुम मस्त मौला रोड चले जा रहे हो अपनी, तुम्हारी अकेले रोड है, तुम मस्त चले जा रहे हो, तुम्हारी तरफ कोई हाथ बढ़ा रहा है, तुम कह रहे हो नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, हम तो अकेले पार कर लेंगे, हम तो छोड़े हैं जी, हमें तो मजा आ रही है, ऐसे हम तो उम्मीद में चल रहे हैं कि आगे चल के जब दोबारा रोड मिलेंगे हम तो अपने आशिक से मिलेंगे। यार वो रोड बहुत मुश्किल है, ठीक है। वो दोनों मिलके ना एक दूसरे की मदद कर रहे हैं इस वक्त, और वो बढ़िया तरीके से मदद कर रहे हैं, वो एक दूसरे का सहारा है, और दोनों इस बात को समझते हैं कि एक दूसरे के बिना वो कुछ भी नहीं थे, और वो जहां तक पहुंचते हैं रोड पे ना, वो हर स्टेप पे ये इमेजिन कर पा रहे हैं कि रास्ता मुश्किल है पर अब आसान लगने लगा, इसकी वजह से आसान लगने लगा, जिसके साथ चल रहे हैं उसकी वजह से आसान लगने लगा। अब उन्हें मंजिल के बारे में भी वो भूल चुके हैं, वो मुश्किल रास्ते के बारे में भी भूल चुके हैं, क्योंकि रास्ता एक दूसरे के साथ मिलकर उन्होंने आसान बना लिया है, जीने का तरीका एक डेवलप हो चुका है। अब उन्हें रास्ते में नहीं, साथ साथ चलने में मजा आ रहा है, उन्हें चलने में मजा आ रहा है, सफर से ज्यादा मंजिल,
नहीं, मंजिल से ज्यादा सफर सुहाना बन गया मेरे भाई। वो भूल चुके हैं आपके बारे में अब, भूल भी क्या चुके हैं। उन्हें लगता था कि चलो ठीक है, जो भी था वो था, इट वॉज पास्ट। और उन्हें ये उम्मीद भी, अब उन्होंने उम्मीद भी छोड़ दी आगे जाके रास्ता मिलेगा, तुम्हारी उम्मीद थी ठीक है। पर भगवान मजे तो बहुत लेते हैं, रास्ते मिलते हैं दोबारा। मिल गया रास्ता, मिल गया। तुम्हारी मोहब्बत अधूरी रह गई, तुमने देख लिया उसे किसी और के साथ। तुमने बोल दिया उसे कि तूने इसका हाथ क्यों थामा। वो क्यों देगी जवाब, क्यों, क्यों मिलेगा जवाब मेरे भाई, क्यों मिलेगा जवाब? सोचो इस बात को और समझो इस बात को कि तुमने किसी का हाथ नहीं थामा, तुम्हें किसी की जरूरत नहीं थी ना, उसे जरूरत थी, उसकी मजबूरी थी, तुम नहीं थे वहां, उसने समझाया था तुम्हें, तुम समझे नहीं। अब वो है उसके साथ जिसके साथ उसे होना चाहिए इवेंचुअली, दैट इज द बेस्ट पर्सन फॉर हर। उसने उसकी मदद करी, उसके साथ रहा, उसका सहारा बना। एवरीथिंग ही डिड फॉर हर, एवरीथिंग। तुम क्या सोचते हो ना, इस जिस जगह पे अब ये लड़का खड़ा है ना, जिस जगह पे अब तुम खड़े हो, मैं कहता हूं वो जगह है सबसे बढ़िया जगह, लाइफ की सबसे बढ़िया जगह। ये रियलिटी है हजारों की, हजारों नहीं लाखों की। अब यहाँ पे लगा लो एक तरफ आशिक है जिसकी मोहब्बत किसी और के पास चली गई, अब उसको दर्द है कि उसने पहले बोला क्यों नहीं। मैं पूछता हूँ पहले क्यों नहीं बोला, मैं तुझसे पूछता हूँ क्यों नहीं बोला पहले। ये है, ये है, ये उस जगह की, ये उस लड़के ना, ये अब ये वो लड़का है, ये उस जगह खड़ा है जहां पे इसके पास मोहब्बत थी, ठीक है, इसका प्यार मुकम्मल था, इसने वैल्यू नहीं दी। इसने वो बात कर दी कि घर की मुर्गी दाल बराबर, लड़की को टेंशन ही नहीं दी, लड़की की तरफ ध्यान ही नहीं दिया, उसने सोचा ही नहीं कि उसको टाइम देना इंपॉर्टेंट होता है, रिश्तों को टाइम चाहिए होता है। उसने टाइम ही नहीं दिया, उसने जरूरत ही नहीं समझी, उसने लड़की को बस ले लिया। क्या बोलते हैं उसे, क्या बोलते हैं उसे, भूल गया मैं कि क्या, क्या बोलते हैं उसे, फॉरगिवन ऐसे कुछ होता है ना, कोई शब्द होता है कि इसने ऐसे ही ले लिया जी तुम्हें, उसने तुमने ऐसे ही समझा, चली गई लड़की। अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। ये जगह है उस लड़के की, जो लड़का मोहब्बत के लिए झुका नहीं, ठीक है। इन ऑल द सेंस दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, तुम कह सकते हो कि लड़की की गलती है, मैं कहता हूं क्यों है गलती। तुम दुनिया की सबसे सबसे बढ़िया जगह पे खड़े हो इस वक्त, ठीक है। ये जो जगह है, यहां से खुद को बढ़ाओ, यहां से समझो कि क्या हो सकता है दोबारा, यहां से समझो कि क्यों उसने ये कदम लिया। नहीं समझते लोग, पता है क्या होता है, मैं बताता हूँ क्या होता है। लड़की बन जाती है धोखेबाज, लड़की पे लगते हैं एलिगेशन, लड़की को किया जाता है बदनाम, भरी महफिल में लिखी जाती हैं शायरियां, पढ़ी जाती हैं कसीदे लड़की के ऊपर। क्यों पढ़ी जाती है मेरे भाई, समझो ना। ये जो दर्द हुआ है ना हल्का सा, ये दर्द, ये जरूरी था तुम्हारी जिंदगी के लिए, तुम्हें बढ़ाएगा। बहुत लोग होते हैं यहाँ से उठ के पता है क्या करते हैं, भूल, क्या बोलते हैं वो, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। क्यों देखेगी तेरा इंतकाम, तू कर क्या सकता है अब। तेरी पता है क्या ख्वाहिश होगी इसके बाद, तेरी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी हमारी जिंदगी की जो सड़कें हमने चुनी है ना, मैं अपनी मंजिल पे पहुंच जाऊं टू द बेस्ट, ऐसा कर लूं अपना लेवल कि लड़की देखे और पछताए कि मैंने इसका साथ क्यों छोड़ दिया, क्यों छोड़ दिया इसका साथ। यही होता है, यही होता है इन ऑल द जर्नल सेंस। ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम का मतलब यही है कि तुम सक्सेस अचीव कर लोगे, लड़की देखेगी कि तुम तो क्या थे और क्या हो गए अचानक, यही होता है। पर क्यों नहीं फर्क पड़ता उसी मंजिल से, नहीं फर्क पड़ता उसे क्या सड़क है, नहीं फर्क पड़ता तू कौन है, उसे चलने में मजा आ रहा है किसी और के साथ, उसके सफर सुहाने बन गए हैं।
वो जितना समय उसके साथ काट रही है ना, उसके लिए वो समय जरूरी बन गया है। कोई सक्सेस, कोई दुनिया की कोई चीज कुछ मायने नहीं है उसके लिए। इन ऑल द सेंस, आई कैन अंडरस्टैंड कि उस अग्रेशन से तू सक्सेसफुल हो सकता है मेरे भाई, बिल्कुल हो सकता है। क्या मतलब है उस सक्सेस का? तू चढ़ जाए एवरेस्ट, और बता मुझे कितनी लड़कियां हैं जो हर दिन चढ़ती हैं एवरेस्ट, और कितनी लड़कियां हैं जो जनरली जनरली इंटरेस्टेड होंगी तेरे में एवरेस्ट चढ़ने के बाद। क्यों है तू इतना खास? बताओ मुझे। चढ़ जाए एवरेस्ट और देख कितनी लड़कियां चढ़ती हैं। चुन ले अपना रास्ता। सबसे ऊंचाई पे ना भाई मेरे, इंसान तन्हा होता है, तन्हा। स्टोरी कंटिन्यू कर देता हूँ मैं आपके लिए, जो मैंने लिखी थी समझाऊंगा मैं बाद में, ठीक है। आपने उस लड़की को देखा, आपके दिल में ना बहुत तेज जलन हुई। क्यों है ये इसके साथ? नाराजगी पैदा हुई। आपने सोचा मैं अपनी सड़क पे इतनी तेज निकलूंगा ना, अब अपनी मंजिल पे इतनी पहले पहुंच जाऊंगा कि ये देखती रहेगी कि इसे मंजिल मिल गई और हम अभी तक चल रहे हैं। तुम मुड़ते हो अपने रास्ते पे वापस, तुम दोबारा गली पकड़ते हो अपनी, वो अपनी गली पकड़ते हैं। तुम्हें पता होता है आगे दोबारा रास्ते मिलेंगे क्योंकि पहले भी मिले हैं, ठीक है। पर तुम इस ख्वाहिश में चलते हो ना कि अब सक्सेस पालेंगे हम। भगवान ना मजे भी बहुत बढ़िया लेता है मेरे भाई। अब पता है क्या होता है? होता ही है कि वो दोनों साथ हैं, उनको मुश्किल रास्ता भी आसान लगने लगता है। पर अब तो उनका रास्ता ही आसान हो गया। जो सड़क पहले तुम्हारे पास थी ना, अब वो उन दोनों के पास है। वो पक्के रास्ते हैं जिन पे तारकोल बिछा है, दोनों साइड पेड़ है, मस्त छाया आ रही है, दोनों पेड़ों की हवाएं चल रही है साए साए साए। अब तुम्हारी रोड है कंकर बड़ी, तुम्हारी सड़क पक्की, तुम्हारे दिल में दर्द। क्यों? गलती तुम्हारी, तुम्हारी है मेरे भाई, तुम्हारी है गलती। समझो इस बात को। प्लस अब तुम्हारे पास भी है कोई, तुम देख रहे हो उसे, वो भी देख रहा है तुम्हें, ठीक है। वो हाथ भी बढ़ा रहा है कि भाई थामो मेरा हाथ, मुझसे भी नहीं हो पा रहा अकेले, पर दोनों मिलेंगे कर लेंगे। पर तुम नहीं थाम रहे हो, पता है क्यों? क्योंकि दिल में डर भी है अब। दोबारा छोड़ दिया किसी ने तो, दोबारा धोखा हो गया मेरे साथ तो, पहले भी धोखा हुआ है, वो तो धोखेबाज निकली। समझो कि किसी अपनी ही गलती की वजह से ना तुम खुद को ही टॉर्चर कर रहे हो, पर तुम उन चीजों से मिस आउट कर रहे हो मेरे भाई कि जो तुम्हारी जिंदगी को बेहतर बना सकती हैं। मेरी मानो तो थाम लो हाथ, थाम लो। क्योंकि जिसके बारे में तुम परेशान हो ना, अब इस वक्त ये सुनना और समझना कि जिसके लिए तुम परेशान हो अब, वो तुम्हारे बारे में सोच भी नहीं रहा है, उसकी रियलिटी ही डिफरेंट हो चुकी है। तुम अकेले हो, और तुम अपने आप को भी कोस रहे हो क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम्हारी गलती कहाँ थी, और तुम चाहते हो कि समय में पीछे जाके मैं वो सारे डिसीजंस राइट कर दूं। नाउ आई होप शी विल बी विद मी। इट्स नॉट पॉसिबल ना। क्यों अपने आप को दर्द दे रहे हो? क्यों हो गुस्सा? चले तो इस उम्मीद में थे ना कि दुनिया बदल देंगे और सक्सेस पालेंगे, क्यों नहीं पा रहे हो? बताऊं? दिल में दर्द लेके चल रहे हो मेरे भाई। प्यार लेके चलो, मंजिलें मिलती हैं। प्यार लेके चलो, मंजिलें मिलती हैं। प्यार लेके नहीं चल रहे हो ना, दर्द लेके चल रहे हो, नफरत लेके चल रहे हो किसी और के लिए, किसी और को बदनाम करते चल रहे हो। क्यों चल रहे हो किसी और को बदनाम करते? आंखें बंद करो, गहरी सांस लो, सोचो आगे साथ तुम्हारे कौन हो सकता है। कौन है ऐसा जो तुम्हें उस तरीके से एक्सेप्ट कर रहा है जिस तरीके से तुम हो? कौन है जो तुम्हारे लिए हर मुश्किल से लड़ रहा है? मैं कहता हूं कि
समझ लिया वो तुम्हारा बहुत खूबसूरत रिश्ता है, समझ लिया कि तुम बस दोस्त हो, आई कैन अंडरस्टैंड। पर एक शराफत से उनसे पूछो कि क्या वो पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ चलना चाहते हैं। जवाब हाँ आता है, कोई दिक्कत नहीं। ना आता है, कोई दिक्कत नहीं। वो अगर कोई तुम्हारी तरफ हाथ बढ़ाता है ना, डरो मत, थाम लो, पकड़ लो। मत सोचो आगे फ्यूचर में क्या होगा अगर इसने भी मुझे धोखा दे दिया, हम तो कभी एक साथ हो ही नहीं सकते। छोड़ दो उस बात, छोड़ दो। तुम चलो तो सही, वो रोड है, नहीं चलोगे अपनी मंजिल पे नहीं पहुंचोगे, बैठे रहोगे रोड में एक जगह। चलने की तो कोशिश करो उसके साथ, उसकी मदद लो तो सही। अब तुम बोलोगे कि यार ये तो बड़ी सेल्फिश सी बात हो गई, नहीं हुई मेरे भाई, नहीं हुई। क्योंकि जब वो गिरेगा ना, उसके पास भी कोई नहीं होगा, तुम होगे संभालने के लिए। तुम उसका फायदा नहीं उठा रहे हो, वो तुम्हारा फायदा नहीं उठा रहे हैं, तुम दोनों एक दूसरे के लिए। समझो इस बात को। नाउ दिस इज द पार्ट, दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट, यू आर नॉट मूविंग ऑन, जस्ट मूव ऑन विद योर लाइफ। ये लिखी थी कहानी मैंने, ऐसे लिखी थी कहानी मैंने, पर ये कहानी हो ही नहीं पा रही थी। मैं कह रहा हूँ भाई, समय हो गए, साल हो गए, सब बीत गया, दुनिया में अंधेरा हो गया, कयामत आ गई, ये कहानी नहीं नरेट कर पाया हूँ मैं ढंग से, उस तरीके से जिस तरीके से करना चाह रहा था। पर अब मैंने किसी तरीके से तो कर दिया है, और अब जिस तरीके से कर दिया, आई विल पुट इट आउट उस तरीके से, उसी तरीके से मैं अपलोड कर दूंगा। मैं तो छुट्टी। कहानी का शीर्षक क्या है ना, मैं बड़े प्यार से बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैंने नरेशन करी ना, मैंने बहुत मोज में करी है, कि आई एम हैप्पी कि भाई कुछ हो गया लाइफ में, ठीक है, अब मैंने कर दिया, अब नाउ आई एम ओवर विद इट, मैं मूव ऑन कर गया इस चीज से। समझ रहे हो, समझ रहे हो मैं क्या करना चाह रहा हूँ, समझ रहे हो, समझ रहे हो। चलो ठीक है। तो कहानी कुछ ऐसी है कि समझ लो कि सबका कोई पहला प्यार होता है, ठीक है। और फिर ना तुम्हारी बातें नहीं होती हैं उतनी जितनी हुआ करती थी, यार मान लो तुम दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्टेड हो, ठीक है, तुम्हें पता है, पर वो कभी कभी उस अंडरस्टैंडिंग पे या कभी उस एग्रीमेंट पे नहीं आया कि यू बोथ आर इन रिलेशनशिप, तुम बस उस तरीके से रहते हो जिस तरीके से तुम बहुत अच्छे दोस्त हो, ठीक है। नाउ सडनली अब तुम्हारी लड़ाइयाँ होने लग रही हैं, और वो तुम्हें टाइम नहीं दे पा रही है, तुम्हारी बात नहीं हो रही, सडनली तुम्हें पता लगता है कि शी इज इन लव विद समवन एल्स, ठीक है। अब पहले पहले उसमें तो तुम्हें लगता है कि यार मेरे साथ धोखा हुआ है, ठीक है। फिर तुम उसको धोखेबाज बना देते हो, या यू से एवरीथिंग मीन टू हर और एवरीथिंग, ठीक है। बट बट स्लोली यू रियलाइज, आई मीन, nobody realizes, that's me, I say that I realized, and it is not, it's kind of my imagination, it's not my personal experience as well. But if something will happen to me like this, ठीक है, तुम्हारे भाई को धोखा कोई दे नहीं सकता है, ठीक है, पहली बात, और ये जेन्युइन बात है। तो मतलब लगा लो कि चलो मिला भी, लगा लो कि चलो मैं दोस्ती में डिसीव हो गया, ठीक है, मुझे लग रहा है मेरा दोस्त धोखेबाज है, मेरा दोस्त है, ठीक है। नाउ यू से कि वो धोखेबाज, ठीक है। पर समझो इस बात को कि वो रियलिटी बहुत अलग है, तो उसकी रियलिटी ही अलग है, वो उस तरीके से समझ भी नहीं पा रही है जिस तरीके से तुम समझ रहे हो, और जिसको तुम धोखा कह रहे हो वो धोखा कहाँ से हो गया। समझ लो धोखा है, धोखा ही मिला, समझ लो मुझे धोखा मिला। मेरा एग्रीमेंट हो चुका था, हम दोनों एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे आ गए थे, वी वर इन अ रिलेशनशिप, ठीक है। प्यार में थे दोनों, बहुत बढ़िया प्यार में थे, पर फिर धीरे धीरे करके समझ लो कि धोखा मिल गया, मुझे पता लगा कि वो किसी और के साथ, शी इज इन अ रिलेशनशिप विद समवन, समवन दैट वी हैड अ फाइट ओवर, इसके बारे में हमारी लड़ाई भी हुई है कि तुम क्यों उससे बोलती हो या ऐसा कुछ, ठीक है, पर हो गया वो, ठीक है। अंडरस्टैंड दिस, अगर वो धोखा था, मेरे दिल में बैठ गया, ठीक है, आई एम इन डिप्रेशन, मैं मूव ऑन नहीं कर पा रहा हूँ, रीजन सेम है जो मैंने बताए हैं। मैं सोच रहा हूँ कि मैं ना अब तरक्की कर लूंगा, पर लाइफ आपकी आपके साथ ना बहुत ज्यादा टोल ले लेती है, जब आप दोबारा अकेले हो जाते हो किसी की, जब तुम्हें जरूरत पड़ जाती है ना, तुम किसी की जरूरत बन जाते हो, ठीक है, और तुम्हें उसकी जरूरत है हर जगह, पर नहीं है वो, तो तुम बहुत तनहा फील करते हो,
और अगेन तुम किसी और के साथ इसलिए रिलेशनशिप नहीं बना पाते हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि दोबारा धोखा मिलेगा, ठीक है? तो तुम बहुत अकेले हो और तुम कर भी नहीं पा रहे हो अकेले फाइट, तो तुम अपनी लाइफ में बहुत पीछे चले गए हो, नाउ यू आर इन डिप्रेशन बिकॉज ऑफ दैट, अंडरस्टैंड इट। अब उस सेंस में तुम उसे धोखेबाज बोलते रहो जितना तुम्हें बोलना है। अगर उसकी गलती है, मैं क्या, यूजुअली तो मैं कह रहा हूँ किसी की गलती नहीं है, कोई धोखेबाज नहीं होता, सबकी अपनी अपनी जरूरत होती है और लोग जरूरतों के हिसाब से काम करते हैं, ठीक है? सपोज के चलो धोखा भी मिला था, अब उसकी ही गलती थी, पर फिर भी मैं कह रहा हूँ कि सपोज धोखा मिला था, शी इज इन अ प्लेस विद समवन एल्स, और उसे उस, समझ लो, तुम्हारे बिना ना किसी की जिंदगी नहीं रुक रही है, तुम कल मर जाओगे ना, घंटा फर्क नहीं पड़ रहा किसी को, तो उसको भी फर्क नहीं पड़ेगा। तुम उसके बारे में सोच सोच के ना अपने आप को दुख दे रहे हो और अपनी लाइफ के लगा रहे हो। दिस इज द पार्ट, this is the part where I feel very very disappointed because of the people they are feeling envious about their relationship or anything, but why is it so? मैं कह रहा हूँ अडोर करो, मैं कह रहा हूँ कि अडोर करो उनकी रिलेशनशिप, देख लो कि कहाँ गलती थी। अगर तुम्हारा रिलेशनशिप था, अगर तुमने दोस्ती में नहीं बोला है ब्रो कोई बात नहीं, ठीक है, चिल पिल। अगर तुम्हारा क्रश था, कोई बात नहीं ब्रो, कोई बात नहीं, होता है, होता है, लेट इट बी, लेट इट बी। पर वो मत बनो जो बॉलीवुड तुम्हें सिखाता है या जो दुनिया तुम्हें सिखाती है या जो तुम एग्रेशन में लेते हो। जिंदगी में जो भी तुम डिसीजन अपने गुस्से में लोगे ना, मैं कह रहा हूँ 99.9% वो तुम्हारे सारे डिसीजन गलत होंगे, सारे डिसीजन गलत होंगे। एंड लाइफ इज ऑल अबाउट द चॉइसेस दैट यू मेक। तुमने गुस्से में आके एक गलत हरकत करी है ना, बहुत दुख होता है, पता है? मैं कह रहा हूँ तुम्हारे अंदर अभी अभी ये जो तुम गुस्सा हो ना जिस चीज से कि चलो यार, मेरे मेरे उसने मुझे धोखा दे दिया, उससे अगर तुम उससे अगर तुम गुस्सा हो ना, मैं कह रहा हूँ इससे 1000% ज्यादा आप अपने आप से, अपने जब अपने आप में गिल्ट होती है ना, रिग्रेट होती है, वो रिग्रेट बहुत बुरी होती है। अगर तुम्हारे अंदर वो रिग्रेट आ गई ना कि यार बचपन में मैंने ना बहुत गलती करी और मैंने उसके खिलाफ बहुत ज्यादा गलत बोला है, लोगों के आगे बोला है, वो रिग्रेट, वो तुम जिंदगी भर उससे उभर नहीं पाओगे। ये गिल्ट तुम्हारे दिल में हमेशा के लिए रह जाएगी और बस जाएगी कि क्यों तुमने ऐसा करा। समझ रहे हो? गिल्ट मत रखो। मैं तो कह रहा हूँ कि मूव ऑन करने के लिए ना लाइफ में, अपनी पूरी की पूरी लाइफ में इस तरीके से जियो, इस तरीके से जियो कि तुम्हें अपनी जिंदगी याद हो और जिंदगी में कोई रिग्रेट ना हो। मूव ऑन कर जाओ बहुत जल्दी, वो आदमी मत बनो गुस्से में जो जो दुनिया बन जाती है। आडोर करो, कहो इट वॉज नाइस, नाइस बीइंग विद यू, it's nice the moment that we shared together, it's nice that you've been the part of my life, it was a very important part, I will remember it. Now, now, even she, even her boyfriend, even the whole eternity, no one can deny that she was the beautiful part of your life and she was the part of your life. Say it proudly, you was, it was beautiful, you were the part of my life, you're the best part of my life, but now you're not. And i just I just hope that now, uh, for future, you live a very happy life, be happy with your chosen one, अपनी लाइफ बहुत अच्छे से जियो, विश विश यू एवरी ब्लेस ऑफ लाइफ ऑन यू, ठीक है? और अपनी जिंदगी में भी कोई और ढूंढ लो। मैं नहीं कहता नहीं मिलेगी, मैं कह रहा हूँ धोखा मिलेगा दोबारा, ठीक है? तुम धोखा खाएगा, तुम्हें दोबारा धोखा मिलेगा, क्या हो गया? नहीं, क्या गलत बात हो गई? क्या फर्क पड़ गया? क्या फर्क पड़ गया? जिंदगी में सफर तय करो लोगों के साथ, खुद अच्छे बने रहोगे ना, किसी के साथ बुरे, किसी के साथ कोई बुरे रिलेशनशिप नहीं होंगे मेरे भाई। बस वो गलती नहीं करनी है गुस्से में आके, ठीक है? ये समझा रहा था मैं, ये लिखी थी कहानी मैंने।
चाहता था इस तरीके से बताऊं मैं, इस तरीके से, पर कभी बता ही नहीं पाया। आज बता रहा हूँ तो ये जरूरत ही नहीं है अगेन, क्योंकि ये पॉडकास्ट ही कौन सुन रहा होगा, कौन सुन रहा होगा मेरी बातें। किसको पता होगा कि एक 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 ऐसा लड़का जो, जिसको हम बस जानते हैं, जो बस हमारे साथ स्कूल में पढ़ा है, जो बस हमारे साथ जॉब करता था, उसके अंदर इतनी सारी बातें थी जो वो 3 साल से कहना भी चाहता था पर कह नहीं पा रहा था। कैसे लोग इस चीज को इमेजिन भी कर सकते हैं, that I had a story that I wanted to say very loudly from the depth of my heart from past 3 fucking years, but I was not able to. Just give me a second. Hello. Yes. भाइयों क्रेडिट कार्ड ऑफर आया हुआ है एक्सिस बैंक से, चाहिए ही नहीं। आई टोल्ड देम ट्वाइस, सुनते नहीं है, मानते नहीं है। यहाँ इतनी इंपॉर्टेंट बात चल रही है, कह रहा क्रेडिट कार्ड ले लो, नहीं चाहिए ब्रो क्रेडिट कार्ड। आपके पास आती है ऐसी कॉल्स? ऐसी कॉल्स आपके पास आती है, क्रेडिट कार्ड ले लो सर। और पता मैंने पिक क्यों करा है? ऑन रिकॉर्ड एक बुक मंगवा रखी है जो अभी तक आई नहीं है, आनी थी 4 हफ्ते पहले, अभी तक नहीं आई है कोई बुक। मैं कह रहा हूँ भाई, जिंदगी जियो मजे से, बुक बुक पढ़ो, एंजॉय करो अपनी लाइफ में, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जियो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरों को मौका दो अपनी लाइफ में आने के लिए, और कोई डरो मत यार, रिलेशनशिप वगैरह से बहुत बढ़िया चीज होती है। मैं तो कह रहा हूँ ट्राई करो, ट्राई करो, बी विद पीपल, सराउंड योर सेल्फ विद गुड पीपल्स, अपनी कंपनी एंजॉय करो, खुद की भी करो, लोगों की भी करो, करो सबके साथ। अपनी अपनी लाइफ, अपनी अपनी लाइफ का एक एक छोटा छोटा हिस्सा शेयर करो सबके, आप सबके साथ। बहुत मजा आता है यार जिंदगी जीने में। जियो इस तरीके से कि जिंदगी बहुत ज्यादा बड़ी हो जाए, मजा आए जिंदगी जीने में, बहुत बहुत ज्यादा मजा आने लगे जिंदगी में। मैं तो ऐसे ही जीता हूँ भाई, मैं तो ऐसे जी रहा हूँ। आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, आई आई कैन से 1000 times हाउ मच आई लव माई सेल्फ, बट स्टिल इट वुड नॉट बी इनफ। कितना प्यार करता हूँ मैं खुद से, मैं कैसे बतलाऊं यार, कैसे बतलाऊं, कैसे झुटलाऊं इस बात को कि क्यों है मुझे खुद से इतना प्यार। हाँ हाँ हाँ, क्यों करते हो इतना प्यार खुद से, क्या है इसमें कमी, क्यों करते हो ऐसा? भाई करते हैं तो करते हैं, आंखों में नशा है मेरी, आंखों में नशा है मेरी, बह जाओगे इनमें, मत देखना। मैं खुद अपने आप से अपनी नजरें नहीं मिला पाता हूँ, देखता हूँ तो पता है क्या बोलता हूँ, उफ, ये चेहरा, उफ, क्यों ना डूबे हम इस आंखों में, क्यों ना डूबे, इतनी गहरी तो है, क्या बातें बताती हैं ये। मैं कह रहा हूँ, अपनी क्या होता है ना, ऐसे होता है ना, सबसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना जब बहुत ज्यादा बड़े हो जाते हैं, इंटरव्यू वगैरह होते हैं, सबसे पूछते हैं कि व्हाट इज द बेस्ट पार्ट दैट यू लाइक अबाउट योर बॉडी, व्हाट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ योर बॉडी दैट यू लाइक। मेरी आंखें, डूब ना जाना इनमें, बहुत कुछ कहती हैं ये, बहुत कुछ समझाना चाहती हैं ये, बहुत कहानी है इसके पास जो ये बताना चाहती है। पता नहीं क्या दिक्कत है और क्यों ये इस तरीके से है कि ये अपनी कहानी बस छुपा लेती है। वफादार है मुझसे, दिखाती सब है, बताती कुछ नहीं। कोई बहुत गहरे तरीके से डूब के देखे ना इन आंखों में, मेरी सच्चाई पता लग जाए उसे, पता लग जाए कौन हूं मैं, पता लग जाए क्या हूं मैं, कैसे हूं मैं, मेरा वजूद मेरी आंखें बयां कर देंगी, इतनी गहरी है मेरी आंखें। इतना जानता हूं मैं खुद को, कभी टाइम निकालो खुद को जानो इतना। कौन हो तुम, क्या हो तुम, क्यों हो तुम? कितनी बारी, जितनी बारी ये पॉडकास्ट होगा ना, उतनी बारी में ये लाइन बोलूंगा, कौन हो तुम, क्या हो तुम, क्यों हो तुम। मैं कह रहा हूँ ठीक है, सब बढ़िया है, बस जान लो ना अपने आप को थोड़ा बहुत, देखो ना क्यों हो तुम, क्या हो तुम, कैसे हो तुम, क्यों हो।
मतलब ये सब क्या है, ये क्यों है, ये क्या खबर क्यों, मगर जो भी है बड़ा अच्छा लगता है। तो ये ना छोटी मोटी बातें होती है जो करने की होती है, ठीक है। मैं तो कह रहा हूँ कि जिंदगी को ना इतने बड़े पैमाने पे ले जाओ अपने, कि तुम ये सारी चीजें खुद से भी कर सको। मैं अकेला नहीं होना चाहिए हूँ जो ये सब कर रहा है बैठ के, ठीक है। आई शुड नॉट बी दी ओनली वन who who enjoys the life and does it in a way that he feels that there is no regret। मैं तो कह रहा हूँ कि मैंने जो भी हरकतें करी है ना, आई एम रेडी टू, यू नो, मैं तो भाई माफी मांगने के लिए तैयार रहता हूँ हमेशा। आई एम, मैं सजग हूँ उस बात को लेके, मैं दृढ़ हूँ। कोई गलती हो जाए मैं माफी मांग लूंगा। आई डोंट केयर अबाउट ईगोज, आई डोंट हैंडल एनीवन्स ईगोज। मैं तो भाई जो अच्छा है तो ठीक है यार, नहीं है तो आई जस्ट इवेंचुअली कट माई सेल्फ ऑफ फ्रॉम पीपल, यू नो। बहस मैं करता हूँ उन लोगों से जो मेरे अपने हैं, जो मेरे, जिनको मैं दिल से अपना मानता हूँ ना। अगर कोई मुझे बोले ये बहस करता है, मैं बता रहा हूँ आज तुम्हें दिल से अपना मानता हूँ। अदरवाइज किसी की औकात नहीं है जिससे मैं बात भी कर लूँ। और ये मैं जेनुअनली कह रहा हूँ, मैं लोगों से अपने आप को ना कट ऑफ मार देता हूँ। कट ऑफ इस लहजे पे अगर 10 लोगों का ग्रुप है ना, मैं नो से बोल लूंगा, सामने खड़ा रहेगा, देखता रहेगा, हाथ नहीं मिलाऊंगा, हाथ नहीं मिलाऊंगा, चाहे वो हाथ बढ़ा दे अपना। जिंदगी इस तरीके से जीता हूँ, और ऐसे ही जी जाती है मेरे हिसाब से। क्योंकि मैं किसी के साथ गलत कर नहीं रहा हूँ, और कोई गलत कर रहा है मैं सह लेता हूँ, कोई फिर भी कर रहा है मैं सह लेता हूँ। चल वो मजाक कर रहा है मैं देख लूंगा, चल वो गाली वाली दे रहा है मैं देख लूंगा, पर अगर उसकी नीयत में है ना that he doesn't care about anything, और वो किसी भी एंड तक जा सकता है, I don't need those people in my life। मैं तो कह रहा हूँ ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी से आप लोग भी कट ऑफ कर दो, बहुत बढ़िया रहेगा, बहुत ज़्यादा बढ़िया रहेगा। और अगर कोई भी मेरा भाई, कोई भी मेरा भाई अगर ये सोच रहा है ना कि ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखोगी वाली लाइन हम पे सूट करेगी, ठुकरा के मेरा प्यार, गलती की है तुमने, ठुकरा के मेरा प्यार, गलती की है तुमने, ठुकराया है मुझे, कोई बात नहीं। मैं हाथ जोड़ के तुमसे कहता हूँ, खुश रहो अपनी ज़िंदगी में, आबाद रहो अपनी ज़िंदगी में। जितने पल मैंने तुम्हारे साथ बिताए हैं ना, वो सारे इतने बढ़िया हैं, मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा। आई विश कि तुम मेरे साथ होती, पर तुम मेरे पास नहीं हो, तो कोई बात नहीं, इस बात का कोई गम नहीं है। आई विश कि हम साथ होते, आई विश कि वो जज्बात अभी भी जिंदा होते जिन जज्बातों को लेकर हम दोनों ने पहला कदम साथ रखा था अपनी दुनिया में। पर अब हमारी दुनिया ही बिखर गई है, कोई बात नहीं, मैं एक नई दुनिया बनाऊंगा। तुम अपनी दुनिया बसा लो, मैं कह रहा हूँ तुम्हारी दुनिया में तुम सबसे ज्यादा खुश हो, मैं मेरी दुनिया में खुश रहूंगा। जिंदगी तो है, एक ही मिली है, मर जाओगे मेरे भाई, मर जाओगे, मर जाओगे, क्यों अपनी जिंदगी ऐसे व्यर्थ करते हो एक ऐसी मोहब्बत के चक्कर में जो कभी तुम्हारी मुकम्मल नहीं हुई मेरे भाई। काहे मेरे भाई, क्यों मेरे भाई। जिंदगी जियो, मेक इट लार्ज, मेक इट बिग, डू एवरीथिंग, डू एवरीथिंग विद योर लाइफ दैट यू वांट टू डू। इट्स नॉट बैड, लाइफ इज वर्थ लिविंग, ठीक है। ये सारी बातें जब मैं ऐसे करता हूँ, समटाइम्स आई फील कि क्या मैं अकेला हूँ जो ऐसे सोचता है, जेन्युइनली। पर फिर ना मैं ये सोचता हूँ कि यार, इवन इफ आई एम द सिंगल वन, even if I am the only one that's documenting my thoughts, that's documenting these kind of video tapes of myself doing whatever I want to do, ठीक है। और फिर मैं आके अपने दिल की बातें बता देता हूँ ऐसे, क्या मैं अगर अगर मैं अकेला भी हूं ना जो ऐसे कर रहा है, ठीक है कोई बात नहीं, मेरे मरने के बाद तुम ये चीजें देख सकते हो, एंड यू कैन स्टिल अंडरस्टैंड व्हाट टाइप ऑफ अ पर्सन आई एम, जो मुझे चाहता है। पहली बात तो ये बात भूल जाओ कि कोई मुझे चाहता नहीं है, ठीक है। अगर तुम लोग मुझे जानते हो और कोई मेरा जानने वाला ये सुन रहा है या देख रहा है, कुछ भी है, तुम्हें पता नहीं है कितनी जहरीली चीज हूं मैं सर पे चढ़ के बोलता हूँ, मेरा नशा फैलता है जहर की तरह, लोगों को जरूरत है मेरी, इतना एंटरटेन मार देता हूँ ना मैं कभी कभार लोगों को,
जब मैं एंटरटेनिंग वाली साइड पे आता हूँ, लोग क्रीप मारते हैं, ठीक है, रोते हैं लोग मेरे लिए, क्यों नहीं है यार ये अब हमारे साथ, लोग मिस करते हैं, ठीक है, सालों बाद जब लोग मुझे मिलते हैं ना, द फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट दैट आई गेट, वी मिस्ड द अनसर्टेनिटी दैट यू ब्रिंग टू द टेबल। लोग मिस करते हैं यार मेरी हरकतें, इतना नशा है मेरा लोगों को। लोग देखते हैं मुझे, बोलते हैं ये चिरांद, ये बहुत अलग है दुनिया से, ये बहुत, ये खराब चीज है बहुत, टेढ़ा है पर मेरा है, वो फ्लेवर हूं मैं। तो फिर जेड़ा नशा, नशा मेरी अखा विच आवे, मैनू खुद नू, कोई नहीं हमारी लाइफ में भी, वी आर सिंगल नाउ, पर मैं कह रहा हूँ, ठीक है, कोई हाथ बढ़ाएगा ना, मैं नहीं झुकूंगा, और यही मैं चाहता हूँ तुमसे, सॉरी 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 सॉरी, कोई हाथ बढ़ाएगा ना, थाम लूंगा, मैं थाम लूंगा, यही मैं चाहता हूँ तुमसे, कोई तुम्हारी तरफ हाथ बढ़ाए ना, मना ना करना, पकड़ लेना, इस डर से मत छोड़ देना कि क्या होगा अगर धोखा मिल गया, क्या होगा अगर हम दोनों कभी साथ ना आ पाए, ब्रो कोई दिक्कत ही नहीं है, थामो तो सही हाथ, क्या क्यों इतनी टेंशन लेनी फ्यूचर की, जियो तो सही, पहले जी के देखो, बाद में मरने की चिंता करना मेरे दोस्त, अभी से उस चक्कर में मत लग जाओ, जिंदगी में पैसा जोड़ लूं, ये कर लूं, वो कर लूं, आगे काम आ जाएगा, ये भाई कुछ काम नहीं आएगा, मर जाएगा, रिमेंबर डेथ, दैट इज द फैक्ट, दैट इज द होली ट्रुथ, याद रखो कि मर जाओगे, मरने के बाद कुछ काम नहीं आएगा, जी लो, एक जिंदगी है, हमेशा से ही ये बोलता हूँ, ये बोलता आया हूँ, ये बोलता रहूंगा, जी लो, एक जिंदगी है मेरे भाई, एंड आई एम नॉट द वन जिसे जरूरत भी है ये कहने की, ब्रो, मैं तो कह रहा हूँ तुम्हारी अपनी जिंदगी, तुम अपने आप से देख लो किस तरीके से जीना है, जहां तक रही बात मेरी, तुम तो जानते हो यार, मैंने खुली किताब हूं, और रख दिया है मैंने अपने आप को तुम्हारे आगे, आई एम द मोस्ट कंफर्टेबल पर्सन इवन इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, ब्रो, यू नो व्हाई, क्योंकि जो भी मैं बातें कर रहा हूँ ना, इट्स नॉट ओनली फॉर यू गाइस, इट्स नॉट ओनली फॉर यू, इवन इफ समवन इज लिसनिंग और समवन इज नॉट, पता है, एक चीज और बताता हूँ कि मेरे ना खाली 42 सब्सक्राइबर है, एक यूट्यूब चैनल है मेरा, उसमें 42 सब्सक्राइबर है खाली, मैंने उनके लिए वीडियोस डाली हैं, ठीक है, लोगों ने मजाक उड़ाया है कि तेरे 42 सब्सक्राइबर है, कितने सब्सक्राइबर हो गए, मैं पता क्या, मैं पता है क्यों डालता हूँ, जेनुअनली क्यों डालता हूँ, मैं देखता हूँ उनको बाद में, मैं खुद से प्यार में इसलिए ही हूं कि मैं वो करता हूं जो मैं कर सकता हूं, मैं नहीं देता फक्स, आई गिव नो फक्स टू एनीबडी, क्यों दूं यार, किसकी जिंदगी है, मेरी, जिएगा कौन, मैं, अगर मुझे वीडियो बनाना पसंद है मैं बना के डालता हूँ, आई डोंट गिव अ फक अबाउट एनीवन, क्या बोलेंगे क्या सोचेंगे किस तरीके से, आई डोंट गिव अ फक ब्रो, जियो यार अपनी जिंदगी, एंजॉय करो इसे, जो भी करना है कर लो, ऐसे मौत का इंतजार करते करते मर जाना क्या जिंदगी, जी लो, एक बारी जिंदगी है, मैं कह रहा हूँ मरते वक्त बहुत पछताओगे, और इवन दो आई, इफ आई क्लेम माई सेल्फ टू बी द बेस्ट, मैं वो हूँ जो मैं बनना चाहता हूँ, कभी कभार तो मैं भी सोचता हूँ यार, अगर मरते वक्त कोई रिग्रेट रह गया कि तुमने जिंदगी में ये नहीं करा, क्या फायदा मेरी जिंदगी जीने का, क्या फायदा ऐसे जीने का, पर लाइफ में कितना भी कर लो बनी, कुछ ना कुछ तो अधूरा छूट ही जाता है, आई अंडरस्टैंड दैट, आई अंडरस्टैंड, बट मोस्ट ऑफ इट, लाइफ इज शॉर्ट, आई वांट टू मेक मोस्ट ऑफ इट, करो ऐसा कुछ जिससे तुम्हें मजा आए, करो ऐसा कुछ जिससे तुम अपनी समझ को बेहतर बना सको, तुम समझ सको खुद को ज्यादा बेहतर तरीके से, मेरी सोच से तो जिंदगी यही है, नहीं मानो किसी को खुदा, सारे इंसान, कोई नहीं है भगवान, तुम हो, यहां से जितनी दूर तक तुम्हारी सोच जा सकती है, जहां तक भी जा सकती है, तुम एक बात बस सोचो कि वहां तक भी ना तुम जिंदा हो, और अगर तुम जिंदा हो ना, यू आर समथिंग, तुम कुछ हो, इस दुनिया में तुम कुछ हो, इवन दो यू फील दैट यू आर नॉट
अगर तुम्हें फेमस होने का लालच है, इवन इफ यू आर नॉट फेमस, यू आर समथिंग, ठीक है? इवन इफ यू वांट टू बी रिच, इवन इफ यू आर नॉट रिच, यू वांट टू बी रिच, यू आर समथिंग। थिंक अबाउट इट। तुम कुछ तो हो, तुम इस दुनिया में हो ना, तुम कुछ तो हो, कहीं ना कहीं तुम थोड़ा सा फर्क तो बना रहे हो, थोड़ा सा फर्क तो डाल रहे हो। यार मैं तो कहता हूँ कि दिस इज द बेस्ट थिंग, एंड यू ओनली गॉट वन लाइफ, डोंट वेस्ट इट, मेक इट, मेक इट द बेस्ट लाइफ इन एवरी वे पॉसिबल। अपने आप की जिंदगी अपने आप गाइड करो, किसी और को जज मत करने दो, जियो, बहुत बढ़िया तरीके से जियो। और मैं तो कर रहा हूँ इसे बंद, मुझे जाना है वॉशरूम में, बहुत देर से रोक के बैठा हूँ, मैं बहुत देर से रोक के बैठा हूँ। आई वांट गो नाउ। ओके, मैं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ फिर मिलते हैं ना यार, करते हैं कुछ, एक और एपिसोड रिकॉर्ड करेंगे। ये तो पूरा एपिसोड उसी बात में निकल गया कि कैसे अपने रिलेशनशिप को भी क्या यार, अगर मतलब अगर तुम्हारे दिल में कुछ भी है ना, किसी के लिए भी बोल दो, और डरो मत, डरो मत। टूट जाएगा रिश्ता टूटने दो, जुड़ जाएगा रिश्ता जुड़ने दो। क्योंकि झूठे रिलेशनशिप में रहना पड़े। अगर तुम उसके साथ दोस्ती में और फिर तुम सोच रहे हो कि दोस्ती को रिलेशनशिप में बदल लूंगा बाद में, फिर तुम कह रहे हो कि यार अगर मैंने वो दोस्ती उससे तोड़ दी तो फिर वो, मतलब अगर मैंने बता दिया तो दोस्ती टूट जाएगी और रिलेशनशिप भी नहीं होगा, एंड शी वॉन्ट बी अराउंड मी। तो ब्रो एक चीज मैं तुझे बता देता हूँ, तो झूठी दोस्ती में जी रहा है, वो दोस्ती कभी है नहीं। तो जब भी उसे किसी और के साथ देखेगा तेरे दिल में दर्द होगा, और मत दे अपने आप को दर्द। एक बारी जाके सच्चाई बोल दे, सी, आई लाइक यू, आई वांट बी विद यू फॉर माई एंटायर लाइफ, डू यू वांट टू कंट्रीब्यूट? If it is a yes, take it. You are the most happiest person now. If it is a no, ठीक है भाई, तू अपने आप को दर्द से बचा रहा है। Now, if you still want to be the friends with her, बहुत बढ़िया बात है। मैं कह रहा हूँ इससे बढ़िया बात नहीं हो सकती। अब तुझे ये भी पता है कि जिंदगी में कभी तुम साथ नहीं हो सकते, उस रियलिटी को एक्सेप्ट कर ले, और तुम दोस्त हो, बहुत अच्छे दोस्त बन सकते हो, ठीक है? और अगर तुम दोस्त नहीं भी हो, कोई दिक्कत नहीं है ब्रो। क्या दिक्कत है यार, क्या दिक्कत है? तो वो एक झूठी दोस्ती से बाहर आ चुका है, तू उस लड़की को भी धोखे में रखता है। वो लड़की सोचती है कि तू उसका बेस्ट फ्रेंड है, फिर बाद में आके तू वैसी हरकतें करने लगेगा कि तू इधर की बातें उधर करने लगेगा, ताकि उनका रिलेशनशिप ना चल पाए, ऐसा कुछ। दैट्स द वर्स्ट, दैट्स द वर्स्ट इन यू। तुम, मैं कह रहा हूँ, तू इंसान भी नहीं है यार उस कदम पे, तो उधर तो मत ही जा, बहुत बेकार रूट है। तो जी ले अपनी ज़िंदगी बहुत बढ़िया तरीके से, और अपने रिलेशनशिप संभाल के रख, और सच्चाई रख सारे रिश्तों में, और रिश्ते निभा, निभा, सच्चाई से निभा। और कोई भी और जहाँ पे बात रिलेशनशिप वगैरह की आती है ना, गुस्से या फिर एग्रेशन या नफरत या हेट्रेड या इग्नोरेंस, इन चीज़ों को दूर रखो थोड़ा, ठीक है? इनसे रिश्ते चलते नहीं है, और अपनी ज़िंदगी खुद बेकार कर रहे हो इन्हें पढ़ के, तो अपने रिलेशनशिप भी बेकार कर लोगे। थोड़ा दूर रहो इनसे, ये बहुत बेकार चीज़ है। इसी नोट पे मैं तो कहता हूँ मैं ये पॉडकास्ट एंड कर रहा हूँ ब्रो, क्योंकि अब मैं फट जाऊंगा थोड़ी देर बाद अगर मैंने बंद नहीं करा है। मैं कह रहा हूँ जेनुअनली मुझे जाना है, जेनुअनली मुझे जाना है। आई एम जस्ट नाउ, आई विल स्टॉप रिकॉर्डिंग इट, ओके, बाय। एक बात और कह दूँ, तुमसे मिलके बहुत अच्छा लगता है यार, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। जब भी जितना भी मैं एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड करके डालता हूँ ना, आई फील ब्लेस्ड दैट आई हैव दिस अपॉर्चुनिटी टू शेयर इट विद यू। एंड even though if I don't know who is looking it over the screen or who is hearing it, but still remember, I love you a lot.